नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नाम प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक नया समन जारी किया गया है। बताते चले कि ईडी ने राहुल को 2 जून को बुलाया था, लेकिन इस वक्त वे विदेश में हैं। इस वजह से वे पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे और उन्होंने ईडी से और समय देने की मांग की थी। यही कारण है कि अब कांग्रेस नेता को 13 जून को ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी दोनों को नोटिस जारी कर एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। हालांकि सोनिया को 8 जून को पूछताछ में शामिल होना है और वे कल ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अगर सोनिया तब तक ठीक हो जाती हैं तो उन्हें ईडी के सामने जरूर पेश होना होगा। अगली खबर, कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 370 को निरस्त करने के बावजूद कश्मीरी लोग के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि घाटी के मौजूदा हालात 1990 के दशक के जैसे हो गए हैं। कश्मीर में बीते दिनों से लगातार हिंदू और सरकारी कर्मचारियों की आतंकियों ने गोली का निशाना बन रहे हैं। पहले कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट, फिर हिंदू शिक्षिका रजनी बाला और उसके बाद बैंक मैनेजर विजय कुमार और अब 17 वर्षीय दिलकुश कुमार। बीते ही कुछ दिनों में आतंकियों ने इन लोगों की हत्या कर दी थी। इन हत्याओं को लेकर संजय राउत ने कहा, आज कश्मीर में वही हालात पैदा हो गए हैं जो 1990 के दशक में थे। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, आपने कश्मीरी पंडित की घाटी में वापसी की बात कही और हिंदुत्व के नाम पर उनसे वोट भी हासिल कर लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने के बावजूद लोगों के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है। अगली खबर, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने चुप्पी तोड़ते हुए कबूल किया है कि उसकी गैंग ने ही सिंगर की हत्या को अंजाम दिया। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कबूल किया है कि मूसेवाला को उसके गैंग मेंबर ने ही मरवाया है। पुलिस पूछताछ में बिश्नोई ने कहा कि कॉलेज के वक्त से ही विक्की मिदखेड़ा मेरे बड़े भाई जैसा था। हमारे ग्रुप ने उसकी मौत का बदला लिया। हालांकि उसने कहा कि इस बारे में ये काम मेरा नहीं है क्योंकि मैं लगातार जेल में बंद था और फोन भी इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन लॉरेंस ने यह जरूर कबूल किया है कि मूसेवाले की हत्या में उसके गैंग का ही हाथ है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि मुझे तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बारे में तिहाड़ जेल में टीवी में देखकर पता चला था। उसने यह भी कबूला है कि पंजाब का एक मशहूर सिंगर भी उसका भाई है जिसका नाम सुरक्षा कारणों से उजागर नहीं किया जा सकता। अगली खबर, उत्तराखंड के चंपावत में चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और सीएम पुष्कर धामी ने जीत हासिल कर ली है। धामी ने कांग्रेस के निर्मला गथोड़ी को 44,121 वोटों से हराया है। बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार अपनी कुर्सी तो छोड़िए, वे अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी। सीएम धामी को 13 चरणों में हुई वोटिंग में 57,268 वोट मिले हैं, जबकि गथोड़ी को 3,147 ही वोट मिले हैं। इसके अलावा सपा प्रत्याशी मनोज कुमार को 409 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हिमांशु गरकोटी को 379 और नोटा में 372 मत प्राप्त हुए हैं। सीएम धामी ने अपनी जीत के साथ साथ एक नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने राज्य विधानसभा चुनाव उपचुनाव में सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के नाम था, जिन्होंने 2012 में सितारगंज में हुए उपचुनाव में प्रकाश पंत को 39,954 वोटों से हराया था। अगली खबर, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने के एक दिन बाद कांग्रेस महासचिव और सोनिया की बेटी प्रियंका गांधी को भी कोरोना की महामारी की चपेट में आ गई हैं। प्रियंका ने आज ट्वीट कर बताया कि वे हल्के लक्षणों के साथ कोरोना पॉजिटिव हैं। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैंने खुद को घर पर ही क्वारंटाइन कर लिया है। मैं अपने संपर्क में आए सभी लोगों से यह अनुरोध करूंगी कि वे आवश्यक सावधानी बरतें और अपना टेस्ट करवाएं। कार्यक्रम में अचानक हुए बदलाव का कोई कारण बताया नहीं गया था। लखनऊ में 2 दिवसीय बैठक उत्तर प्रदेश के पार्टी में पुनरुद्धार की रणनीति पर चर्चा करने के लिए की गई थी। बताते चले कि सोनिया गांधी को बुधवार शाम को हल्का बुखार आया था और गुरुवार को उनका कोविड टेस्ट किया गया तो वे पॉजिटिव पाई गई थी। अगली खबर, कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में शुक्रवार तड़के हैदराबाद जा रही स्लीपर बस में आग लगने से कम 7 लोगों की जलकर मौत हो गई है। सूत्रों ने बताया कि सभी मृतक हैदराबाद के रहने वाले थे। करीब 12 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें कलबुर्गी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कलबुर्गी जिले की पुलिस अधीक्षक ईशा पंत ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार यह संदेह है कि 7 से 8 यात्री बस के अंदर फंस गए थे, जिसके कारण उनकी जलकर मौत हो गई है। उन्होंने कहा, हालांकि इस स्तर पर त्रासदी में मौतों की यह संख्या बताना संभव नहीं है। घटना बीदर श्रृंगार पटना हाईवे पर कुलबर्गी जिले की कमलापार तालुक से बाहर इलाके में सुबह करीब 6:30 बजे हुई। बस गोवा से हैदराबाद जा रही थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक लॉरी से टकराने के बाद बस में आग लग गई। हादसे के वक्त बस में 35 से ज्यादा यात्री सवार थे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार झारखंड सरकार की दलील को खारिज किया और कहा कि यह पीआईएल सुनने योग्य है। गौरतलब है कि सरकार ने पीआईएल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी दायर किया था, जिसके बाद कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि पीआईएल नंबर 727 और
4290 कई मेटेबिलिटी पर सुनवाई करें। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला दिया है कि दोनों मामले सुनने योग्य हैं। हाईकोर्ट का यह फैसला सीएम हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ा झटका है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सेल कंपनी और अवैध खनन लीज पर पीआईएल कोर्ट में एडमिट कर ली गई है और इस फैसले के बाद केस पे मेरिट सुनवाई होगी। अगली खबर, कश्मीर में घाटी में स्थानीय कश्मीरी पंडितों और प्रवासी हिंदुओं की चुन चुनकर हत्या की जाने से दहशत का माहौल बन गया है। इस साल अब तक 16 लोगों को टारगेट किलिंग हो चुकी है और इन पर रोक न लगाने के चलते कश्मीर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों का पलायन शुरू हो गया है। यही नहीं, प्रवासी मजदूर और बड़ी संख्या में ट्रांजिट कैंपों में रह रहे कश्मीरी पंडित भी घाटी छोड़कर भाग रहे हैं। कई कर्मचारियों ने तो तबियत बिगड़ने का हालातों को लेकर कहा कि स्थिति अब 19 से 90 से भी खराब हो चुकी है। ऐसे में यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। पीएम रिलीफ पैकेज के तहत काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अपना सामान को भरकर किसी तरह जम्मू और अन्य सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। अगली खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गायक, अभिनेता, राजनेता बने दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे। मान शोक संपन्न परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए एक मनसा जिले के मूसा गांव पहुंचे थे। मूसेवाला के आवास के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात की गई है। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले भारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ ग्रामीणों ने पंजाब पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह किसी भी गाँव के प्रवेश करने से नहीं रोका गया है। एक दिन पहले वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने मूसेवाले के पिता से मुलाकात की थी। जांच में तेजी लाने के लिए पुलिस महानिदेशक वीके भावरा के अतिरिक्त डीजीपी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स प्रमोद बान की देखरेख में विशेष जांच दल को मजबूत और पुनर्गठित किया गया है। अगली खबर, देश में कोरोना के मामले अब बढ़ने लगे हैं। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत में 84 दिन के बाद एक दिन में कोविड के 19 के 4000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,31,68,585 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 4041 नए मामले सामने आए हैं और 2383 मरीजों ठीक हुए हैं। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो 21,177 लोग अभी भी संक्रमित हैं, जिनका इलाज जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 4041 नए मामले दर्ज किए गए हैं।